हमारे 15-20 हज़ार लोगों की जनता थी, पूरी सागर संभाग की जनता है और उनकी एक ही मांग है कि हमारे सागर संभाग को नशा मुक्त किया जाए और हमारे युवाओं का जीवन बचाया जाए। क्योंकि हम सभी को जानकारी है कि अपराध की मूल जड़ जो है नशा ही। जब तक हम नशे से मुक्त नहीं करेंगे अपने समाज को तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे आगे आने वाला युवा अपराध की ओर बढ़ता चला जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ हम ये दावा करते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारा जो देश है वह सोने की चिड़िया बनेगा, हमारा देश आध्यात्मिक गुरु बनेगा, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी विवेक शक्ति की बात है, जानकारी की बात है कि कोई भी आध्यात्मिक गुरु नशा नहीं करता, नशा रूपी जहर का पान नहीं करता है। तो अगर हमें अपने देश को आध्यात्मिक गुरु बनाना है तो निश्चित रूप से समाज को नशा मुक्त करना ही है। आगे और क्या योजना है आपकी इस अभियान को लेकर, कैसे काम करेंगे आगे? देखिए, हमारी योजनाएं तो काफ़ी सालों से चल रही हैं और इसी संदर्भ में आपके ही सागर संभाग में 1000 से अधिक गाँवों में नशा मुक्ति गाँव घोषित किए गए हैं। पूर्णतया नशा को बंद किया गया है उन गाँवों से, क्योंकि इसकी जानकारी मीडिया को मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे से है। और जिस तरह से मीडिया के भी कई बंधु हैं जो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ में पूरी महिलाएं, पूरा समाज हमारा लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें किसी तरह की, जैसे हमारी महिलाएं मांग करती हैं कि हमें बहना योजना, लाडली योजना, सुकन्या योजना, किसी तरह की योजनाएं आप हमारे लिए ना चलाएं, लेकिन सिर्फ एक योजना अगर आप चला देते हैं तो हम पूरी तरह से आपके समर्थन में रहेंगे। और वह सिर्फ ये कि हमारा जो संभाग है, हमारा जो गाँव है, हमारा जो जिला है, उसको नशा मुक्त घोषित किया जाए। एक तरफ सरकार ने 2000-3000 अकाउंट में महिलाओं के डाल दी और उससे कहीं अधिक उनके पति नशे में पैसे दबा रहे हैं, तो इससे क्या लाभ हुआ, इससे क्या लाभ महिलाओं को मिल रहा है? तो योजनाएं को तरफा नहीं होनी चाहिए। लाडली बहना को कैसे देखती हैं आप? जो ये योजना चल रही है सरकार की तरफ से, मैंने अपनी सूचना में जानकारी दी तो महिलाओं की मांग ये रही है कि हम ये योजनाएं जो चला रहे हैं महिलाओं के लिए ही चला रहे हैं, महिलाओं के हित के लिए चला रहे हैं ना। हम मंच से क्या दावा करते हैं कि हम बहनों के साथ ना, ये जो योजना है हमारी बहनों के लिए, लेकिन बहनें क्या मांग कर रही है वो आप नहीं सुन रहे हैं। बहनें बार बार ये मांग कर रही है कि आप हमको जितनी योजनाएं दे रहे हैं वो तो हमारे पास तक पहुँच ही नहीं पा रही है। इससे भी हमको नुकसान हो रहा है, क्योंकि जगह जगह पे जो शराब की दुकानें खुलवाई जा रही है उससे हमारे बच्चे जाते हैं। आज आप देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे नशे में गिरते चले जा रहे हैं, घर वालों को पता ही नहीं चलता, उनके माता पिता को पता नहीं चलता, वो पूरी संगत में पड़ी है। आज नशे की दुकान में मैं स्वयं कभी निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बहुत कम उम्र के बच्चे शराब की दुकान में खड़े हैं, शराब दे रहे हैं, किसी तरह की कोई पाबंदी है ही नहीं। तो हमारा युवा जो नशे में ग्रसित होता चला जा रहा है, महिलाएं बार बार ये मांग कर रही है कि हमारे बच्चों को नशे से मुक्त करो, हमारा बच्चा नशा ना करे, इसलिए बहुत जरूरी है। आपके गुरुजी ने जो है सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 2025 के बाद अगर सरकार शराबबंदी नहीं करती तो आप लोग करेंगे, तो कई गाँवों में हो गई है। क्या ये मुहिम आप लगातार जारी रहेगी? बिल्कुल लगातार जारी रहेगी, जारी थी और आगे भी जारी रहेगी। और जैसा कि हमारे उद्योग भगवान परमहंस कवि आशीष चतुर्वेदी जी महाराज ने कहा है कि हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हम समाज को विकास के मार्ग में बढ़ाएं, सुव्यवस्थित संस्कारी समाज का निर्माण कर सकें। और उसके लिए ये आवश्यक है कि हम समाज को नशा मुक्त करें। लेकिन ये जो जनता जो है, जो आपको सत्ता पर बिठाल रही है, वही जनता आपसे मांग कर रही है कि आप हमारे संभाग को नशा मुक्त करो।